Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to continue with the maintenance functions in class series, यानी वर्ड्स के अंदर जो हम मेंटेनेंस फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। और आज हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन इनकी देखेंगे। न्यूट्रिशन की इनकी हैबिट्स क्या होती हैं, फूड किस तरह का क्लास एवरेज के मेंबर्स यानी वर्ड्स लेते हैं, और डाइजेशन के लिए किस तरह का सिस्टम जो है इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात करें तो ज़्यादातर बर्ड्स की जो एपिटाइट है वो रेवेनस होती है। रेवेनस मीन्स के इनको ग्रेट फूड डिज़ायर यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है। क्यों ज़्यादा भूख लगती है? क्योंकि उनको अपना मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रखना होता है अपनी एंडोथर्मी को कायम रखने के लिए और अपनी फ्लाइट को कायम रखने के लिए इनको रैपिड मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है। रैपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है कि व्हेनेवर दे नीड फूड ये फ़ौरन से इनको फूड मिले, और इनको बार बार भूख लगती है, उनको फूड लेना पड़ता है। इसमें वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमिंग बर्ड्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली पूरे दिन फीड करते हैं। In spite of high rate of food consumption, they often cannot sustain their rapid metabolism overnight, and they may become torpid with reduced body temperature and respiratory rate until they can feed again in the morning. नहीं, वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा इनको एक्टिव लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने की और उसके लिए फूड लेने की ज़रूरत है कि हमिंग बर्ड जो कि तकरीबन सारा दिन खाता रहता है वो रात को अपने उस खाने के सहारे नहीं गुजार सकता, टॉर्पिड हो जाता है। ये टॉर्पिड हो जाने से मुराद है कि अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो कर लेता है जब तक कि उसको दोबारा से फूड नहीं मिल जाता। सेकेंडली हम यहाँ पे फूड हैबिट के अंदर बर्ड्स के अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते इनकी बिल को, इनकी टंग को, जो कि मॉडिफाई हुई होती है फॉर वेराइटी ऑफ फूड। यानी जितना वेरियस ये फूड खाते हैं उतनी वैरायटी इनकी टंग के अंदर भी पाई जाती है, इनकी बिल के अंदर भी पाई जाती है। आप देखोगे कि कुछ बर्ड्स की, जैसे आप पैरट की देखते हो तो उसकी बिल और तरह की होती है, डक की बिल और तरह की होती है, और जिनको वाटर के अंदर से अपना फूड निकालना होता है उनकी बिल और तरह की होती है, जिनको वुड के अंदर से निकालना होता है उनकी बिल और तरह की होती है। तो फीडिंग में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल। और इसमें आप देखोगे कि अगर वुड पैकर है तो वुड पैकर की जो टंग है वो बार्ब्ड है। बार्ब का मतलब कांटेदार है, क्योंकि उसको वुड को स्क्रैच करना होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर को स्क्रैच करना होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि उसकी बार्ब टंग हो। सिमिलरली जो सैप सकर्स हैं, जो सैप को सक करते हैं, वो उनकी टंग ब्रश लाइक होती है सैप को निकालने के लिए। हमिंग बर्ड्स की टंग जो है वो ट्यूब लाइक होती है, ट्यूब लाइक टंग होती है इनकी, ताकि ये नेक्टर जो है फ्लावर के अंदर से निकाल सके। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं बिल के अंदर, ये बिल का ना सिर्फ फीडिंग में रोल है बल्कि प्रीनिंग में, प्रीनिंग मतलब परों को साफ रखने में, नेस्ट बिल्ड करने में, घोंसले बनाने में, कोर्टशिप बिहेवियर में, डिफेंस के लिए बिल को ये यूज़ करते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि नेक, हेड और बिल एक फिफ्थ अपेंडेज के तौर पे काम करते हैं। ठीक है जी। और बिल जो है वो हर बर्ड के अंदर मॉडिफाई है फॉर इट्स लाइफस्टाइल। जैसे ईगल की बिल की बात करें तो वो टीथ हार्ड करने के लिए, टियरिंग फॉर द प्रे, वो मॉडिफाई है। कार्डिनल इज़ अदर बर्ड जो कि इसकी बीक जो है वो, क्योंकि ये सीड्स खाता है तो सीड्स को क्रैक करने के लिए इसकी बिल मॉडिफाई है। फ्लैमिंगो हैज़ द बिल फॉर स्ट्रेनिंग द फूड फ्रॉम वाटर। तो उस वाटर के लिए, वाटर में से फूड को पिक करने के लिए इसकी उसी के अकॉर्डिंग बिल जो है वो मॉडिफाई हुई होती है। तो न्यूट्रिशन के लिए हम बिल की इम्पोर्टेंस को और फिर अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन बिल की मॉडिफिकेशन जो हुई है उसको
कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, डेट वॉज द समथिंग अबाउट कि क्योंकि वो डाइवर्स फूड खाते हैं, नेक्टर भी खाते हैं, इसके अलावा वो सक भी करते हैं, सैप को भी, वुड को भी स्क्रैच करते हैं। तो क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड ये ईट करते हैं। अपने होम में अगर हमने कभी बर्ड्स रखे हों तो वो ग्रेन्स खाते हैं, समटाइम्स स्टोन्स भी खा जाते हैं। अकॉर्डिंगली उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मॉडिफाइड है। अगर आप इस डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम को देखो तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ईसोफेगस और फिर उसी का एक खुला हुआ हिस्सा है क्रॉप। ये आपको और किसी ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स के अलावा देखने को नहीं मिलेगा। Then the stomach has been divided into two parts, proventriculus and ventriculus, जिसको हम gizzard भी कहते हैं। Then intestine, then cloaca। तो ये सारे पार्ट्स हैं जिनको हम बारी बारी इनके स्ट्रक्चर को इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्रॉप की बात करते हैं। तो जो क्रॉप है वो बहुत सारे बर्ड्स के अंदर इसोफेगस के साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रॉप कहते हैं। इसको हम डाइवर्टिकुलम ऑफ इसोफेगस भी कह सकते हैं। और क्रॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। क्योंकि बर्ड्स आप देखेंगे जल्दी जल्दी अपनी चोंच मार के तो जो कुछ भी उन्होंने खाना होता है उसको अपने अंदर लेके जाते हैं, तो वो फ़ौरन से उसको इंजेस्ट डाइजेस्ट यानी च्यू नहीं करते, बल्कि फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए वो काफ़ी सारा फूड अंदर ले जाते हैं जिसको वो अपने क्रॉप के अंदर स्टोर कर लेते हैं। बिकॉज दे क्विकली इंजेस्ट द फूड, तो वो जल्दी से उसको पहले अंदर ले जाते हैं, फिर किसी सेफ प्लेस में जाके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक इनके अंदर जो सिक्रीशन होती है वो उसको हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। ये चीज़ लाइक सिक्रीशन होती है जो कि क्रॉप के सेल्स जो हैं वो उतर के गिरते हैं और एक चीज़ी सी सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ी सिक्रीशन जो है ये प्रोलिफरेशन एंड स्टफिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग द क्रॉप से प्रोड्यूस होती है। और जो यंग बर्ड्स होते हैं वो जब तक फीड नहीं करते प्रॉपरली, दे फीड अपॉन, जैसे पिजन्स के अंदर ये उस मिल्क के ऊपर फीड करते हैं जब तक ये छोटे बर्ड्स जो हैं वो फूड खाना शुरू नहीं कर देते बड़े बर्ड्स की तरह। ठीक है जी, इंसेक्ट ईटर्स जो हैं उनके अंदर ये क्रॉप इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती जितनी के बाकी के जो बर्ड्स हैं उनके अंदर होती है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ क्रॉप, सेकेंड वन इज़ स्टमक। स्टमक के भी आपने 2 पार्ट्स पढ़े थे। तो गिज़र्ड जो है वो मस्कुलर है, इसका पार्ट इसको हम मज़ीद नेक्स्ट जो पार्ट इसका मैं रिकॉर्ड करूँगी उसमें डिस्कस करते हैं।